हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में सभी लोग ये मानते हैं कि एक परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस दुनिया में मानते हैं कि एक परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये मानते हैं कि वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बनकर मानव रूप लेकर इस संसार में आए हैं और मृत्यु सहकर मनुष्य जाति का उद्धार किया है। जो व्यक्ति इस बात को मान लेता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वो मानव जाति के पापों के लिए संसार में आए और मारे गए और उसके लिए उद्धारकर्ता बन गए, मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता बन गए, वो ही उद्धार पाएगा। केवल ये मान लेने से कि पूरी दुनिया को बनाने वाला एक परमेश्वर है, आप चाहे किसी को भी मानो, जाना तो आपको उसी परमेश्वर के पास है, ऐसा मानने वाले व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को क्यों भेजता। आज सारी दुनिया ये मानती है कि एक ईश्वर है जिसने सब कुछ बनाया। ये सत्य है, हमारा परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, लेकिन सारी दुनिया में हर एक व्यक्ति ये नहीं मानता कि वही परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम मनुष्य का उद्धार हो सके। और जो इस बात को मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी का उद्धार होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, याद रखिए, यदि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज ही यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के साथ जो नहीं होगा वो पिता के स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानेगा वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। दुनिया ने एक घटना को होते हुए देखा है। पूरी दुनिया ने यह देखा कि यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने अपना जीवन जिया, एक पवित्रता का जीवन जिया, और उसके बाद वो क्रूस के द्वारा मृत्यु सहकर 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग में उठा लिए गए। ये दुनिया जानती है और दुनिया ने देखा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और ऐसी घटना होने वाली है। जब ये घटना होगी तो दुनिया चौंक जाएगी। दुनिया के लोग अचंभा करेंगे, ये क्या हो गया, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। ये उन लोगों के लिए तो अनोखी बात नहीं होगी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, उनके लिए अचंभा की बात नहीं होगी। लेकिन जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, जो पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, जो सिर्फ एक नाम के मसीह बनकर घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए अचंभे की बात होने वाली है। अचानक से एक ऐसी घटना अब आने वाले समय में होगा जिसके विषय में बहुत सारे लोग सोचते भी नहीं हैं। आज जरूरी है कि आप उस घटना को जानिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, उन्होंने मानव रूप लिया था और उन्होंने उद्धारकर्ता बनकर वो क्रूस की मृत्यु सहकर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए। ये भविष्यवाणी पहले की गई थी पुराने नियम में और ये पूरी हो गई। उसी प्रकार यीशु मसीह जब जीवित थे, उन्होंने अपने दूसरे आगमन की भविष्यवाणी की थी और वो भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। जैसे बीती हुई बातें सत्य हैं, वैसे ही आने वाली बातें जो बाइबल में लिखी हैं वो भी सत्य ही है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यह घटना जब घटेगी उस समय बहुत सारे क्रिश्चियन लोग यानी कि मसीह लोग भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत सारे मसीह लोग इस इंतजारी में हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बादलों पर जब होगा तब हम उसके संग उठाए जाएंगे। लेकिन सत्य यह भी है कि हर एक विश्वासी, हर एक यीशु को मानने वाला उसके दूसरे आगमन पर बादलों पर जब वो आएंगे, रैप्चर में उसके संग बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे। केवल वही लोग उसके संग स्वर्ग में जाएंगे जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। यीशु मसीह ने अपने भविष्यवाणियों में इसके बारे में बार बार बताया है। उन्होंने 10 कुंवारियों का दृष्टांत के रूप में बताया कि 10 में से 5 ऊपर उठा ली गई, यानी दूल्हे के पास पहुंच गए और 5 को छोड़ दिया गया। मेरे प्रियो, आज के समय में अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आप चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएंगे। जरूरी तब होगा जब आपका जीवन पवित्र होगा, आप वचन के अनुसार चलेंगे, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। आज बहुत दुख की बात है कि मसीह लोग उस दिन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस किसी तरह जीवन को काट रहे हैं, किसी तरह वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको क्रिश्चियन बनकर रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, मसीह बनकर रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया ताकि आप अपने पुराने स्वभाव को त्यागे, अपने जीवन को सुधारे और उसके आगमन के लिए तैयार हो। यीशु मसीह कहते हैं, मैं जब आऊंगा मैं अपनी दुल्हन को लेकर जाऊंगा। आज उसकी दुल्हन को तैयार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
अचानक से वो घटना घटेगी, स्वर्ग से स्वर्गदूतों के साथ यीशु मसीह का आगमन होगा, तुरही फूकी जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा। बहुत सारे मसीह लोग रात में सो रहे होंगे। सोचिए यीशु मसीह का आगमन रात में होगा, बहुत सारे मसीह लोग रात में सो रहे होंगे, अचानक से सुबह उठेंगे और वो अपने मसीह भाई बहन जो भी उनके मसीह में जो दोस्त होंगे उनको कॉल करेंगे, रिश्तेदारों को कॉल करेंगे, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग होंगे उनको कॉल करेंगे। कोई फोन नहीं उठा रहा होगा, एक को करेंगे, दो को करेंगे, कोई फोन नहीं उठा रहा, तो बड़े चिंता में हो जाएंगे, अब क्या हो गया, आज ये हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है। बहुत दुखी होकर वो उनके घर की ओर बढ़ेंगे, जाकर देखेंगे उनके घर वाले सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अचानक से क्या हो गया ये सब। और ये किनके साथ होगा? संसारिक लोगों के साथ तो होगा ही होगा, परंतु बहुत सारे मसीह लोगों के साथ भी ये घटना घटेगी। वो चौंक जाएंगे, ये क्या हो रहा है। जब उनके रिश्तेदारों से, घर वालों से पूछा जाएगा, बताएंगे कि हम जब सुबह इनको जगाने के लिए अंदर गए, वहां वो व्यक्ति मिला ही नहीं, लेकिन उसका कपड़ा वहां पर पड़ा हुआ था। रात को जिस कपड़े को पहनकर वो सो रहा था, जिस बेड पे वो सो रहा था, उस बेड के ऊपर उसका कपड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति गायब है। तब इनकी आंखें खुलेंगी। तब ऐसे मसीह लोग जो सिर्फ एक मसीह जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे, इन लोगों की आंखें खुल जाएंगी। अरे ये क्या हो गया, यीशु मसीह आकर चले गए, हमें पता भी नहीं है। उस दिन एक भयानक डर उनके मन में आएगा। उस दिन से पहले परमेश्वर आपको आगाह कर रहा है, उस दिन के आने से पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए ताकि आपके साथ यह घटना ना घटे। बाइबल में साफ रीति से लिखा हुआ ऐसा होगा, दो लोगों के साथ एक उठा लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 40 आयत में लिखा है, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और 41 कहता है, दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसीलिए जागते रहो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आगमन में ये सब होने वाला है। आज बहुत आसान लग रहा है यीशु मसीह के साथ चलना, लेकिन यदि आप अपने जीवन को नहीं परखेंगे, आप अपने जीवन की बुराइयों को दूर नहीं करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी रोते हुए नजर आएंगे, लेकिन यीशु आपके साथ नहीं होगा। आपके प्रिय मित्र लोग चले जाएंगे, जिनके साथ आप मिलकर आराधना करते थे, जिनके साथ आप चर्च जाते थे, जिनके साथ आप भोजन करते थे, बाइबल पढ़ते थे, वो गायब हो जाएंगे, लेकिन आप गायब नहीं होगे यदि आपका जीवन बाइबल के अनुसार नहीं हुआ तो। वो घटना घटने वाली है। एक घटना यीशु मसीह के समय में घटी थी जब यीशु स्वर्ग में उठाया गया था। एक और घटना घटने वाली जब यीशु स्वर्ग से आएंगे और मनुष्य को स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। वो दिन परमेश्वर का दिन आने वाला है। उससे पहले अपने जीवन को परख लीजिए मेरे प्रियो। आज बहुत ज़रूरी है कि आप और हम अपने जीवन को रोज परखें, रोज देखें, क्योंकि वो घटना यदि हमारे जीवन में होती है तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन अगर उस घटना में हम यीशु मसीह के संग चले जाते हैं तो हमारे लिए आनंद की बात है। संसार के लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए तो शायद वो घटना ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग अगर इस पृथ्वी पर रह जाएंगे यीशु मसीह के आगमन पर, वो अगर उसके संग नहीं जाएंगे तो सोचिए उनका क्या हाल होगा। क्या आप उस हाल में जाना चाहते हैं? नहीं मेरे प्रियो, आपको उस हाल में जाने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना ताकि आप पवित्र जीवन जीते हुए यीशु के आगमन पर स्वर्ग में उठाए जाएं। आज देखिए अपने जीवन को, थोड़ी देर विचार करिए, देखिए कहाँ कमी है, अपने कमी को सुधारिए। अगर आप नहीं सुधार पा रहे, परमेश्वर से मदद मांगिए, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह अपने दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। ये मौका है आपके पास तैयारी करने का, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है।